नमस्कार दर्शकों, ऐसे ही न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि संत रामपाल जी के टैग्स आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं। बीते दिनों ही चल रहे एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड ने हमें जानकारी दी कि यहाँ पर 6, 7 व 8 3 दिवसीय संत रामपाल जी के सानिध्य में एक समागम का आयोजन होगा। इसी समागम की जानकारी लेने के लिए आज हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं। तो चलिए आश्रम के अंदर चलते हैं वे कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आश्रम के अंदर जाने से पहले हमें आश्रम के बिल्कुल फ्रंट में पार्किंग स्थल दिखाई दे रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जूता घर में टोकन व्यवस्था की गई है। आने वाले श्रद्धालुओं के जूते एक थैले में डालकर जमा किए जाते हैं। थैले पर एक टोकन नंबर लिखा होता है। श्रद्धालु को वही टोकन दिया जाता है और जब श्रद्धालु अपने घर की तरफ लौटते हैं तो उनको उस टोकन के साथ वो जूता वापस कर दिया जाता है। इससे किसी के जूते गुम नहीं होते। ये बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और हमने पता किया है कि ये व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। तो इस वक्त हम सतलोक आश्रम भिवानी के भंडार गृह के सामने मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के मेन ड्यूटी लगी हुई है वो हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर पहले तो अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? सर मैं भिवानी से हूँ, सेक्टर 23 नेहरू कॉलोनी से। यहाँ आपकी क्या सेवा है सर? मेरी यहाँ पे चाय सेवा लगी हुई है। मैं चाय की व्यवस्था करता हूँ। जो भी बाहर से भगत आते हैं उनके लिए चाय बनाता हूँ मालिक की दया से। सर आमतौर पर देखा जाता है जब भी हमारे घर पर भी कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उन्हीं की व्यवस्था करने में भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। यहाँ पर इतने बड़े जनसमूह के लिए खाना आप कैसे तैयार करते हैं? वो तो जी सभी को पता है जी, घर में 4 अगर लोग आ जाते हैं उनकी भी व्यवस्था बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर हम उनको एक दिन भी रखें ना तो भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे तो लगातार 3 दिन का भंडारा है, 6 और 7 और 8 तक का। यहाँ पे व्यवस्था बाहर के जितने बगाते हैं उन्हीं से ही होती है। उनको हम समझाते हुए व्यवस्था ऐसी करनी है। ये सतलोक आश्रम भिवानी है जी। और यहाँ पे जितने भगत आए हम उनको यही समझाते हैं कि भाई सेवा ऐसे ही करनी है। जैसे हम घर पे रहता है ना, घर पे तो इतनी सेवा, जो भी 4 लोग आ जाते हैं उनकी सेवा ढंग से नहीं होती। यहाँ पे बाहर से जो भी आते हैं ना सब अच्छी तरह सेवा करते हैं क्योंकि वो रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। सर अगर इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर जनसमूह इकट्ठा होता है तो खाना बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप इसका ध्यान कैसे रखते हैं? साफ सफाई तो देखो वो तो घर में भी इतनी अच्छी तरह सफाई नहीं होती जहाँ पे आश्रम में होती है। ये कैसा ये आश्रम है जो कि सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो कि जो सफाई करने वाला पहले सफाई ही करता है, अच्छी तरह बर्तनों की सफाई होती है, फिर हम यहाँ पे भंडारा बनाते हैं। धन्यवाद सर। तो अभी आपने सतलोक आश्रम भिवानी के भंडार गृह की व्यवस्था के बारे में जाना। अभी हम और अंदर चलते हैं और बाकी की सारी व्यवस्थाओं से भी आपको रूबरू करवाते हैं। तो अभी हम सतलोक आश्रम भिवानी के दरबार साहिब के सामने मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एक वॉलंटियर हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। पहले तो अपना नाम बताइए सर और आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम ऋषभ है, मैं चूरू राजस्थान से हूँ। सर अभी हमने देखा कि दरबार साहिब को सजाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है सर इसके पीछे? जी अभी हमारे जो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनका 72वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित जो सदग्रंथ साहिब है उसकी वाणी का अखंड पाठ चलेगा यहाँ पे 3 दिन। तो उसी उपलक्ष्य में यह पूरा दरबार साहिब सजाया जा रहा है और यहाँ पे अखंड वाणी का पाठ चलेगा जी। सर संत रामपाल जी महाराज तो 2014 के बाद से ही जेल में, तो अखंड पाठ किसके द्वारा होगा सर? जी अखंड पाठ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिए आदेशों के से उन्हीं के शिष्य जो पाठी सेवादार हैं ना वो सारे यहाँ पे पाठ करेंगे गुरु जी के दया से। और उन्हीं के आदेशों से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों से यहाँ पर पाठी सेवा के द्वारा पाठी सेवा भगत करेंगे और उन्हीं के आदेशों से यहाँ पर प्रसाद वितरण की जाएगी। तो अभी हम सतलोक आश्रम भिवानी के भंडार गृह में ही मौजूद हैं। यहाँ पर लड्डू और जलेबी का प्रसाद तैयार करके स्टोर किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 दिवसीय समागम होना है
और एक बड़े जनसमूह के आने की आशंका भी जताई जा रही है। तो उन्हीं के लिए यहाँ पर यह प्रसाद तैयार हो रहा है। यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ एक वॉलंटियर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर आप क्या कार्य कर रहे हैं? सर हमारे यहाँ हमारी सेवा जो है लड्डू राम और जलेबी राम बनाने में सेवा लगी हुई है सर, हमने सुना है कि सतलोक आश्रम में जो भी प्रसाद तैयार किया जाता है उसमें कुछ ऐसा मिलाया जाता है जिससे लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी ये बिल्कुल निराधार बातें हैं, मिथ्या बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखो ये गुरुदेव जी का प्रसाद है और प्रसाद में ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलाई जाती जिससे कोई खिंचाव हो, लेकिन हमारे सतगुरुदेव जी का प्यार ही इतना है जो हमें यहाँ खींच के ले आता है। और बात रही जगत की, जगत का कहना है भी ऐसा कोई मिलाया जाता है, तो ये देखो जी जितनी जगत की जितनी बातें हैं उन बातों का कोई ठोर तो है नहीं, बिल्कुल निराधार और मिथ्या बातें हैं जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की दया से ये शुद्ध देसी घी का भंडारा चल रहा है और ये 3 दिन तक अखंड चलेगा जी, 6, 7 और 8 तारीख तक। और ऐसे भंडारे संत रामपाल जी महाराज की दया से साल में एक बार नहीं होते, अनेकों बार होते हैं। और एक आश्रम में नहीं होते, गुरु जी की दया से 9 आश्रमों में ये भंडारे चलेंगे और उन भंडारों में पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं। और बात रही लोगों की, तो लोगों का तो जी क्या कह सकते हैं, जितने मुंह है उतनी बातें हैं, लेकिन जो एक बार आ जाएगा इस सिस्टम को देखेगा गुरुदेव जी के तो चकित रह जाता है जी, यहाँ की व्यवस्था देखकर और यहाँ का सिस्टम देखकर। क्योंकि तो सर आप इस बात का खंडन करते हैं कि प्रसाद में कुछ नहीं मिलाया जाता है? बिल्कुल जी बिल्कुल सही है, प्रसाद में ऐसी कुछ चीज़ नहीं मिलाई जाती। ये पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से भंडारे चलते हैं जी, और भगवान का भंडारे में कभी ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिलाई जाती। ये शुद्ध देसी घी का तैयार किया जाता है जी, कोई भी आके देख सकता है, जांच कर सकता है इस चीज़ की। तो एक श्रद्धालु से हमने अभी जाना कि इस प्रसाद में शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया जाता है, वह अन्य कोई ऐसी सामग्री नहीं मिलाई जाती जैसा कि आम समाज में मिथ्या बातें फैलाई गई है। इन्होंने कहा कि कोई भी आकर यहाँ पर देख सकता है। हम भी आपको हमारे कैमरे की सहायता से ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर लड्डू और जलेबी का प्रसाद तैयार करके स्टोर किया जा रहा है। सतलोक आश्रम भिवानी में होने जा रहे 3 दिवसीय समागम की तैयारियों का हमने जायजा लिया। बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां चल रही हैं, बहुत साफ सफाई से सारी व्यवस्था हमें देखने को मिली। कल फिर हम आपके साथ मौजूद रहेंगे सतलोक आश्रम भिवानी में।